आज के इस शोकाकुल वातावरण में आयोजित कार्यक्रम में पधारे हुए सम्मानित देवियों और सज्जनों, हमारे अनन्य साथी अनिल गोयल जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। जब अनिल जी के चित्र को हम निहारते हैं तो लगता है अनिल जी हमारे बीच में ही हैं। जहाँ तक मेरा और उनका संबंध है, अर्पित उनके जो सुपुत्र हैं इस बात के साक्षी हैं कि हमारा आत्मीय संबंध भी रहा और पारिवारिक संबंध भी रहा। मुझे याद है जब मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ तो अनिल भाई ने स्वयं अपनी सेवाएं समर्पित की। और जब मैंने उनकी लेखनी को देखा, वाक्य संरचना को देखा, तो वो निस्संदेह बहुत प्रभावित करने वाली थी। मैं आज कह सकता हूं कि उसका प्रेजेंटेशन मैंने AICC में किया। आप तो जानते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके पास एक से एक एक्सपर्ट अप्रोच करते हैं। वैसे ही एक कतार लगी हुई थी, सारे लोगों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। कोई हैदराबाद से आया था, कोई कलकत्ता से आया था, कोई दिल्ली का ही था और कोई बोल रहा था मैंने USA का इलेक्शन का संचालन किया था। लेकिन अनिल भाई ने जो डिज़ाइन बनाई, जो पंक्तियां लिखी, अंततः स्वीकृत वो हुई। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अनिल भाई में क्या प्रतिभा थी। फिर बात आगे की आई कि क्या करना है। बाकियों का भी हमने देखा, मैंने AICC वोरा जी के पास भेज दिया। उसमें भी अनिल भाई सबसे नीचे पायदान पे थे। उनका ये तो बहुत रियायती उस पर कर रहे हैं। हमने कहा जो भी है, तो ये तो एहसान अनिल जी का हमारे ऊपर था। ऋणी हम हैं उनके। उस रूप में भी हम उन्हें विनम्रता से याद करते हैं। उसके बाद समय समय पर जब भी मैं उनके ऑफिस गया तो ये लगा कि उनके ऑफिस में नहीं, उनके घर में हम बात कर रहे हैं, अपनों से बात कर रहे हैं और अपनेपन से बात कर रहे हैं। तो उनमें एक अलग खूबी थी, अलग खासियत थी और ऐसी विभूति जिस पर हमें नाज रहा है वो हमारे बीच में ना रहे तो निस्संदेह ये एक अपूर्णीय क्षति होती है। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। परिवार के लिए तो है ही, हम सब के लिए भी है और भोपाल वासियों के लिए भी है। भोपाल की छाप दिखती थी, कोई स्वार्थ नहीं, हर चीज़ में जो खुलूसियत होती है भोपाल की वो झलकती थी। तो जब मुझे कल
अर्पित जी ने बताया कि उनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात थी कि मैं अपने उस अनन्य साथी को प्रणाम करने के लिए आपके बीच में आऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें आदरांजलि अर्पित कर रहा हूं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जहां हो वहां सुख चैन से रहें। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो शोकाकुल उनके परिजन हैं और परिजन के साथ अधिकतर प्रियजन हैं, उनको ईश्वर ये शक्ति दे, क्षमता दे कि वे उनके विछोह को सह सकें। ओम शांति।